नैब सिंह सैनी की अगर मैं बात करता हूं, 2019 के अंदर जो हमें टिकट एक मिली थी, इसके जिम्मेवार भी नैब सिंह सैनी है। अगर ये आदमी सीएम से हमारे समाज को इकट्ठे करके मिलाता तो शायद हो सकता है हमारे समाज को 5-6 टिकटें मिलती, लेकिन इसने चाहा नहीं। ये कभी हमारे समाज का भला कर ही नहीं सकता। जो हमारा जिला अध्यक्ष है अशोक गुर्जर, यहाँ के जो विधायक हैं लीला राम जी, यहाँ के जो सांसद है कुरुक्षेत्र के नैब सिंह सैनी जी, ये तीनों के तीनों लोग बीजेपी को डुबोने में लगे हुए हैं। गठबंधन सरकार चल रही है जी। आप एक सरकार को कहते हो कि अलविदा, दूसरे में आ जाते हो, रहते सरकार में ही हो। आप अगर देवीलाल परिवार से इतने ही प्रभावित थे तो इनेलो में क्यों नहीं शामिल हुए? वो यहाँ से चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का, वो पर्सनल चुनाव लड़के देख लो ना कितनी वोट आएंगी। मेरे को तो 5500 मिल गई हैं, उनको इतनी भी नहीं मिलेंगी। उसका भाई संघ में प्रचारक है, सह प्रांत प्रचारक है, उसके बलबूते पे उसने सबको कठपुतली बना रखा है। यहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर जो नैब सिंह सैनी है, वो भी कुरुक्षेत्र चलने से पहले इसको जिला अध्यक्ष को फोन करता है, भाई साहब मैं आ रहा हूं। तो ये क्या चीज है? ये सिर्फ उसके डर के मारे, जो संघ का सह प्रांत प्रचारक है उससे डरते हैं सभी लोग। कांग्रेस ने कभी हमारा भला नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा सैनी समाज को दरकिनार करके रखा। सीआईडी की रिपोर्ट अच्छी गई है, बट यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है वो तो हमारी नेगेटिव भेज रहा था ना। और जो आपका समाज है वो सही ढंग से आपके साथ नहीं लगा, क्या कारण रहे? कि जैसे सांसद नैब सिंह सैनी है, वो नोंदा पाए गए हैं, मुझे नोंदा पाया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोकलों में जो हमारी देसी भाषा में नोंदा पाते हैं तो हम उसको डबल करके मोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय आएगा हम डबल करेंगे उस भाई का नोंदा। मैंने 2013 में बीजेपी ज्वाइन करी थी, जब बीजेपी का कोई जोड़ा भी नहीं पकड़ता था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ पूर्व बीजेपी नेता है पालाराम सैनी, क्योंकि कल ही इन्होंने बीजेपी को अलविदा बोल दिया है और अब देखते हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी पार्टी में जाएंगे और 21 तारीख को दुष्यंत चौटाला आ भी रहे हैं यहाँ पे लंच करने के लिए, तो उस समय क्या अब तो शामिल भी हो जाए। बातचीत करते हैं। और एक और बड़ी बात ये रही, जो ये नगर निकाय के चुनाव थे उसमें पालाराम जी को 5000 के लगभग वोट मिले, जिसमें एक नेता के रूप में पालाराम सैनी उभरे हैं। तो बातचीत करते हैं। जी, दा एयर न्यूज में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पहले तो आपको ये शुभकामनाएं कि आपको एक नेता के रूप में, क्योंकि आपका पार्टी से तो साया उठ चुका था, अकेले के दम पे आपने 5000 वोट लिए हैं। 5500 भाई साहब, 5500 के आसपास वोट जी लिए जी हैं। जी, तो उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद जी। बीजेपी क्यों छोड़ दी? बीजेपी पार्टी की मैं अगर बात करूं भाई साहब, बीजेपी पार्टी में खूब काम किया, बड़ा मन लगा के काम किया। मैंने 2013 में बीजेपी ज्वाइन करी थी, जब बीजेपी का कोई जोड़ा भी नहीं पकड़ता था। हमने बीजेपी में आके बीजेपी को मजबूत किया और 2014 के अंदर राजकुमार सैनी जो यहाँ से सांसद बने, उनको हमने सांसद बनाया। उसके बाद मैं खुद भी टिकट मांग रहा था 2014 के अंदर, नहीं मिली। राव सुरेंद्र जी को मिली, हमारे बड़े भाई को, हमने उनकी मदद करी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो उसके बाद 2019 के अंदर हमने टिकट मांगी, फिर नहीं मिली हमारे को, लीला राम जी को मिली। तो लीला राम जी की हमने मदद करी तन मन धन से, और लीला राम जी को यहाँ से विधायक बनाया। तो ग्राउंड के ऊपर हमने खूब काम किया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी अच्छी नीयत के हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री वही बढ़िया आदमी हैं, वो भी गरीब के चूल्हे में आग बालते हैं। बट जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता हैं, यहाँ का जो हमारा जिला अध्यक्ष है अशोक गुर्जर, यहाँ के जो विधायक हैं लीला राम जी, यहाँ के जो सांसद है कुरुक्षेत्र के नैब सिंह सैनी जी, ये तीनों के तीनों लोग बीजेपी को डुबोने में लगे हुए हैं। जब इन तीनों ने मिलके हमारे जैसे कार्यकर्ता को एक षड्यंत्र के तहत फेल किया है, तो इसका मतलब ये बीजेपी को डुबो रही है। मैं बैकवर्ड मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा। बैकवर्ड मोर्चे के अंदर मैंने पूरे प्रदेश के अंदर कैथल का जो बैकवर्ड मोर्चा था, जो बैकवर्ड मोर्चे की टीम थी, उस टीम ने हरियाणा के सभी जिलों से ज़्यादा काम किया। हमने यहाँ प्रदेश कार्य समिति करवाई। प्रदेश कार्य समिति के अंदर नेता आए बड़े, 3 दिन की प्रदेश कार्य समिति, 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति थी। तो उसमें जो मेरी पूरी टीम थी बैकवर्ड की, उन्होंने मेरा सहयोग किया।
हमने तन मन धन सब अपना लगाया पूरी टीम ने। तो जब इस तरह से हमने काम किए और इन तीनों नेताओं ने मिलके एक षड्यंत्र के तहत मेरे को खुदा लेने लगाया। जब जिस घर के अंदर आदमी की इज्जत ना हो तो उस घर को छोड़ देना चाहिए और तो अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जी, ये तो आप हर इंटरव्यू में यह बात होती थी और हम बोलते थे तो आप कहते थे कि जल्दी फैसला लेंगे। तो नगर निकाय से पहले अगर ये फैसला हो जाता तो क्या पता आपको एक अच्छा वोट परसेंट मिलता। भाई साहब, समय बलवान है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर मेरी बाइट में मैंने यही बोला है, समय के हम सब अधीन हैं। हम सब कुछ तय है, समय के ऊपर होता है। मेरे कुछ कहने से या आपके या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ समय पे होती है। समय बलवान है तो हम सब समय के अधीन हैं। समय ने मेरे को कहा तो मैंने चुनाव लड़ा। जी, तो आपने कहा कि विधायक यहाँ का जिलाध्यक्ष और सांसद जी पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं। बिल्कुल पार्टी तो को डुबोने में। आप जब कैसे कह हमारे सकते जैसे हैं? कार्यकर्ता को, हमारे जैसे नेता को जब उन्होंने षड्यंत्र के तहत ये टिकट तो मुझे मिलनी चाहिए थी। जब मान लो 2014 या 2019 में मुझे विधानसभा की टिकट नहीं मिली तो ये टिकट तो मुझे मिलनी चाहिए थी। जब मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, ग्राउंड पे किसी भी गांव में जा रहा हूँ, क्योड़क जा रहा हूँ, ग्योंग जा रहा हूँ, कुलतान कोण भाई बीजेपी के नेता आ रहे हैं जी, पालाराम सैनी। हमारे पास विद रिकॉर्ड सब चीजें पड़ी हैं। मैंने कहाँ पे कितना सहयोग किया, किस खिलाड़ी का सहयोग किया। एक आदमी को ये बता दो कि पालाराम सैनी ने पार्टी के लिए काम ना किया और मैंने पार्टी के लिए काम किया। मुझे दर्द है और बड़े दुखी हृदय के साथ मैंने कल बीजेपी को अलविदा कहा, बड़े दुखी हृदय के साथ। मन में टीस है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है तो मैं कहता, मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो कहूँ भगवान उनका भी भला करे और इससे फालतू तो मैं क्या कहूँगा। आपकी रिपोर्ट तो अच्छी जाती थी, जैसे सीआईडी भेजेगी तो उप मुख्यमंत्री जी भी तो देखते होंगे ना कि काम अच्छे सीआईडी कर की रहे जो हैं। रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट अच्छी गई है, बट यहाँ का जो जिलाध्यक्ष है वो तो हमारी नेगेटिव भेज रहा था ना, उसने हमारी नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ से दी है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। उसका भाई संघ में प्रचारक है, सह प्रांत प्रचारक है, उसके बलबूते पे उसने सबको कठपुतली बना रखा है। यहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर जो नैब सिंह सैनी है, वो भी कुरुक्षेत्र चलने से पहले इसको जिलाध्यक्ष को फोन करता है, भाई साहब मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या चीज है? ये सिर्फ उसके डर के मारे, जो संघ का सह प्रांत प्रचारक है उससे डरते हैं सभी लोग। तो अशोक गुज्जर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ये मनमानी ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगी क्योंकि मेरे अंदर टीस है। एक आदमी को ही बता दो कि पालाराम ने सही काम नहीं किया, मैंने ग्राउंड पे अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी इज्जत क्या रखी इन लोगों ने। जो यहाँ के प्रभारी बना रखे थे, अगर बात करें हम अम्बाला से विधायक, तो उनकी तरफ से तो कोई रिपोर्ट गई कुछ होगी नहीं, ना? कुछ नहीं। मैंने बताया कि 2 साल से मेरे पास कोई भी पार्टी की तरफ से मीटिंग का या किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं था। 2 साल से तो मैं अपने यहाँ बैठा हूँ, ये तो मेरा अपना वजूद है, लोगों में मेरा प्यार है। कैथल के समझदार लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। जैसे 5500 लोगों ने मुझे वोट दिया, ये वोट मेरे अपने वोट हैं। जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का, वो पर्सनल चुनाव लड़ के देख लो ना कितनी वोट आएंगी। मेरे को तो 5500 मिल गई हैं, उनको इतनी भी नहीं मिलेंगी। जो यहाँ से बीजेपी पार्टी जीतती है वो बीजेपी पार्टी जीतती है, कैंडिडेट नहीं जीतता। लोगों ने पार्टी को वोट दिया है। जी, आप उप मुख्यमंत्री से मिले दुष्यंत चौटाला जी से, जी। तो क्या कुछ बातचीत वहाँ पे हुई है? देखो, मैं दुष्यंत चौटाला जी से मिल के आया हूँ। मैं अगर चौटाला परिवार की बात करूं तो ताऊ देवीलाल परिवार ने सैनियों को बड़ा मान सम्मान दिया। ताऊ देवीलाल के टाइम में हमारे 2 मंत्री होते थे। चौधरी ओम चौटाला के टाइम में एचपीएससी का चेयरमैन था डॉक्टर मेहर सिंह सैनी, उसने बड़े काम किए हमारे समाज के। कांग्रेस ने कभी हमारा भला नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा सैनी समाज को दरकिनार करके रखा। उसी लाइन के ऊपर भाजपा चल रही है। 2000 सांसद तो बना दिया 2019 के अंदर, पीछे राजकुमार सैनी जी 2000 सुनो, आप मेरी सुनो, 2014 के अंदर राजकुमार सैनी सांसद बना, हमें 2 टिकटें मिली। 2019 में हमारे को 1 टिकट मिली, जबकि ये बोल रही थी पार्टी के हम 6 टिकटें देंगे। जिन बिरादरियों की हमारे से कम वोटें हैं उनको 6 टिकटें 4 टिकटें मिल रही हैं, हमारे क्यों नहीं मिलती है? ऐसी ही कोई विधानसभा होगी हरियाणा के अंदर जिस विधानसभा के अंदर हमारी वोट बैंक नहीं है, हमारा वोट बैंक है, लेकिन नहीं दिया।
जी। दुष्यंत चौटाला जी एक अच्छे नेता हैं और उनके अंदर ताऊ देवीलाल की झलक है। जी। जिस तरह से ताऊ देवीलाल जी 36 बिरादरी को साथ लेके चलते थे, तो श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी इसी तरह से 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो संपूर्ण तरीके से हरियाणा की बागडोर को संभालेंगे, वो दिन दूर नहीं। आप गठबंधन सरकार चल रही है, जी। आप एक सरकार को कहते हो कि अलविदा, दूसरे में आ जाते हो, रहते सरकार में ही हो। आप अगर देवीलाल परिवार से इतने ही प्रभावित थे तो इनेलो में क्यों नहीं शामिल हुए? मैंने अभी आपको कहा है कि चौधरी जो देवीलाल जी थे हमारे ताऊ जी, उनके अंदर मैं किसको देख रहा हूँ? दुष्यंत चौटाला के अंदर। तो मुझे दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहिए ना भाई साहब। जी। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? और जो आपका समाज है वो सही ढंग से आपके साथ नहीं लगा, क्या कारण रहे? मेरा समाज अच्छा समाज है, ईमानदार समाज है और मेहनती समाज है। अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो हरियाणा के अंदर मेरा जो समाज है उसकी एक पहचान है, ईमानदारी की पहचान है। कहीं न कहीं हमारे समाज की जैसे सांसद नैब सिंह सैनी हैं, वो नोंदा पाए गए हैं, मुझे नोंदा पाया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोकलों में जो हमारी देसी भाषा में नोंदा पाते हैं तो हम उसको डबल करके मोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय आएगा हम डबल करेंगे उस भाई का नोंदा। तो कहीं न कहीं समाज को उन्होंने बरगलाया है झूठ सच बोल के। जबकि नैब सिंह सैनी की अगर मैं बात करता हूँ, 2019 के अंदर जो हमें टिकट 1 मिली थी, इसके जिम्मेवार भी नैब सिंह सैनी है। अगर ये आदमी सीएम से हमारे समाज को इकट्ठे करके मिलाता तो शायद हो सकता है हमारे समाज को 5-6 टिकटें मिलती, लेकिन इसने चाहा नहीं। ये कभी हमारे समाज का भला कर ही नहीं सकता। हमारे समाज का तो अगर भला होगा तो जिस दिन आपका भाई पालाराम सैनी विधायक बनेगा ना, उस दिन 36 बिरादरी का मैं भला करूंगा, ऐसी मेरी मंशा है। रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति तो पार्टी को ज्वाइन करेंगे 21 तारीख को। देखते हैं किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अभी वैसे आपने बोल ही दिया, दुष्यंत चौटाला तो एक ईमानदार नेता हैं, तो बहुत जल्दी हम पार्टी ज्वाइन करके और कैथल विधानसभा की तैयारी करेंगे। जी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ोगे जी। क्योंकि आपने सही एक ऑप्शन भी मिल गया जेजेपी को, क्योंकि जेजेपी का कोई नेता भी नहीं था यहाँ पे, तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा जी 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 यहाँ पे मिल चुका है। आप जेजेपी को ये माने? बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। तो क्या कुछ आप कैथल वासियों को संदेश देना चाहोगे? और जो कैथल वासियों को मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, और उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बेटे के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, अपने बेटे के सर पे अपना हाथ रखें। और जो हमारे यहाँ से हमारी बेटी सुरभि गर्ग चेयरमैन बनी हैं, तो उनको और उनके परिवार को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। और जो सपने पालाराम सैनी ने संजोए थे इस कैथल को एक अच्छा शहर बनाने के लिए, वो अब उनकी ड्यूटी बनती है, वो करेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे। जी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। भाई साहब। तो ये थे मेरे साथ पालाराम सैनी, और लगातार आप देख ही रहे हैं निर्दलीय तौर पे इनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा नगर परिषद का, और 5500 वोट इन्होंने लिए हैं। एक बड़ा चेहरा उभरे हैं, एक नाम पालाराम सैनी ने, जो ये था कि कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक अच्छे वोट बैंक के साथ दोबारा से अब जल्द ही जहां तक है जेजेपी पार्टी में शामिल होंगे और विधायकी की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। पालाराम सैनी हैं और कल ही बीजेपी छोड़ के जेजेपी में शामिल हुए हैं, मतलब कि गलत हो गया, अभी भी नहीं शामिल हुआ मैं। वो जो के ना ना ना, वो परसों है, वो बात अभी जेजेपी में शामिल नहीं हुआ जी। ठीक है, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है जी।